नाज़रीन, ये है अफगानिस्तान, जो कि बहुत जल्द पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बरसों से गरीबी, भूख और जंग में घिरा हुआ अफगानिस्तान ऐसा कुछ अचीव कर सकता है। अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है। यह नाज़रीन, इस नहर का नाम है काश्तीपा किनाल और ये नहर 500 फीट चौड़ी और 285 किलोमीटर लंबी है, जो कि अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगी। नाज़रीन, इस नहर को बनाने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने किसी से कोई एड, कोई इक्विपमेंट या कोई इंजीनियर नहीं लिए। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो तकरीबन 100 किलोमीटर तक इस नहर की खुदाई भी हो चुकी है। लेकिन अफगानिस्तान को इतनी लंबी नहर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक्सपर्ट्स ये क्यों कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म कर देगा? नाज़रीन, आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब क्या हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल तारीख की दुनिया और मुझे कहते हैं डॉक्टर अली। नाज़रीन, सबसे पहले हम अफगानिस्तान की ज्योग्राफी को समझते हैं। अफगानिस्तान एक मुकम्मल लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब उसके किसी हिस्से के साथ कोई समुंदर नहीं लगता। अफगानिस्तान के ईस्ट में पाकिस्तान है, वेस्टर्न साइड पर ईरान है, नॉर्दर्न साइड पर तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में अफगानिस्तान का एक छोटा सा बॉर्डर चाइना के साथ भी मिलता है। नाज़रीन, अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर दूसरे कंट्रीज में घिरा हुआ है और अफगानिस्तान की वाटर सप्लाई हिंदू कुश से होती है। अफगानिस्तान की 80% वाटर सप्लाई को हिंदू कुश से होती है, जो कि बर्फ के पहाड़ों से ढके हुए हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं जिनसे अफगानिस्तान को पानी मिलता है। अफगानिस्तान की ज्यादा वाटर सप्लाई हेलमंद रिवर से आती है, जो कि हिंदू कुश से शुरू होता है और पूरे अफगानिस्तान को क्रॉस करते हुए ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर ब्रांच आउट हो जाता है। ये दरिया आजकल अफगानिस्तान और ईरान में एक पॉलिटिकल टेंशन काज बना हुआ है, इसलिए कि अफगानिस्तान इस रिवर पर एक डैम बना रहा है और ईरान के मुताबिक इस डैम से हमून के सारे एरिया में बहुत बुरा असर पड़ेगा। फिर दूसरे नंबर पर आता है अमू दरिया, जिसे इंग्लिश में द ऑक्सिस रिवर भी कहते हैं। रिवर ऑक्सिस सेंट्रल एशिया का सबसे लंबा दरिया है। ये नॉर्दर्न पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीचों बीच पामीर माउंटेन रेंज से होता हुआ और फिर अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर से गुजरता हुआ तुर्कमानिस्तान में एंटर होता है और फिर ये उज्बेकिस्तान को क्रॉस करते हुए एरल सी में जा गिरता है। यही वो रिवर है जिस पर काश्तीपा कैनाल बनाई जा रही है, जिसे आगे जाकर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा अफगानिस्तान की बाकी वाटर सप्लाई काबल रिवर और पंज रिवर से आती है। अफगानिस्तान दुनिया के उन चंद कंट्रीज में है जिसका बॉर्डर के साथ रेगिस्तान है, तो बेसिकली कंधार से नीचे ये सारा एरिया डेजर्ट है। अब अगर लोगों की बात करें तो अफगानिस्तान 27% ताजिक, 42% पश्तून और बहुत ज्यादा एथनिक डिफिजन्स हैं। अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 27% हजारा और 9% उज्बेक हैं और बाकी तुर्कमानी और बलोच वगैरह हैं। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो अफगानिस्तान सेंट्रल और साउथ एशिया का शायद सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है, इसलिए कि यहाँ से मुगल, तातारी, सूरी, गजनबी, अब्दाली और खिलजी सब कांटेक्ट में आकर नाकाम हुए। अब अगर वापस अफगानिस्तान के वाटर सिस्टम पर आए तो ये सारे दरिया अफगानिस्तान की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए नाकाफी हैं। इसीलिए अफगानिस्तान हमेशा से बहुत सख्त वाटर क्राइसिस का शिकार रहा है, लेकिन अमेरिका अफगान वार के बाद तो इसमें बहुत ज्यादा शिद्दत आ चुकी है। असल में अफगानिस्तान के इस सारे नॉर्दर्न रीजन में पानी की बहुत कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने यह हल सोचा कि 285 किलोमीटर के इस सारे नॉर्दर्न एरियाज में पानी सप्लाई किया जाए और ऑक्सिस रिवर से एक आर्टिफिशियल नहर बनाई जाए, जो कि तकरीबन 5.5 लाख एकड़ के इस खुश्क रेगिस्तान को लश ग्रीन खेतों में बदल देगा। पानी आने के बाद यहाँ पर गंदम और दूसरे कई अनाज उगाए जाएंगे, बल्कि अफगान गवर्नमेंट तो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 2028 तक अफगानिस्तान यहाँ पर उगाई गई फसलों को दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा होगा। नाज़रीन, ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू किया गया और मुमकिन तौर पर ये कैनाल 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये जिस स्पीड से इस पर काम हो रहा है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये प्रोजेक्ट इतनी जबरदस्त प्लानिंग के साथ किया जा रहा है कि बड़े बड़े वेस्टर्न इंजीनियर और एक्सपर्ट्स हैरान रह गए हैं। इस प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले और दूसरे फेज में इस सारे रूट पर खुदाई की जाएगी। लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करके 200 किलोमीटर के एरिया में खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। ये खुदाई करने के लिए 100 के करीब एक्सीवेटर्स और 7000 हार्ड ट्रक्स से काम लिया जा रहा है। सारा प्रोसेस जबरदस्त तरीके से मैनेज हो रहा है। ट्रक्स और एक्सीवेटर्स लाइन में खड़े होते हैं और एक एक्सीवेटर मिट्टी उठाकर ट्रक में डालता है। सुपरवाइज करने वाला इंजीनियर जब ओके करता है तो ट्रक ये मिट्टी लेकर नहर के किनारों पर डाल देते हैं और इस तरह इस नहर की कंक्रीट बॉडी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और एक नेचुरल बाउंड्री बन जाती है। ऐसी बाउंड्री जिस पर कोई एडिशनल खर्चा भी नहीं होता। इस नहर को कंक्रीट स्लैब से फिल ना करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दोनों साइडों की जमीन पर भी इरिगेशन हो सकेगी और पहले ही अफगान गवर्नमेंट ने इस नहर के बॉर्डर्स पर सब्जियां और पौधे उगाना शुरू कर दिए हैं। ये खुदाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर वाटर पंप्स के जरिए तकरीबन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सारे खेतों तक पानी पहुँचाया जाएगा।
ایک اور کمال چیز یہ ہے کہ ان کھیتوں میں ٹیوب ویلز کے اوپر سولر پینل لگائے گئے ہیں تاکہ ان ٹیوب ویلز اور موٹرز کو چلانے کے لیے بجلی کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اس پروجیکٹ کو لے کر کافی میڈیا پراپوگنڈا بھی کر رہا تھا، جیسا کہ کئی ویسٹرن ایکسپرٹس نے کہا کہ افغان انجینئرز اتنے کمپیٹنٹ نہیں کہ وہ اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ اسی طرح ایسی رپورٹس بھی آئیں کہ کانٹریکٹرز کو ٹائم پہ پیسے نہیں دیے جا رہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ سب لوکلز اس پروجیکٹ پر بہت خوش ہیں اور سب سے پہلے تو ہزاروں لوگوں کے لیے جابز کریٹ ہوئی ہیں۔ دوسرا، جب ہم نے تھوڑا سا اس پہ ڈیپ ریسرچ کیا تو یہ چیز سامنے آئی کہ کانٹریکٹرز کو اگر ٹائم پر پیسہ نہ ملتا تو یہ پروجیکٹ اتنی سپیڈ سے آگے نہ بڑھتا۔ اس کے علاوہ جوس، جامبلخ اور فریاد پروونسز میں رہنے والے بہت سارے لوگ خوش ہیں کیونکہ اب ان کے ایریا میں پانی آئے گا جس کے بعد وہ کھیتی باڑی کر سکیں گے، کھانے کی چیزیں اگا سکیں گے اور پیسہ کما سکیں گے۔ ناظرین، اس پروجیکٹ پر ابھی تک صرف ایک پرابلم آئی ہے اور وہ ہے ترکمانستان اور ازبکستان کا اس ریور پر کلیم۔ ان دونوں کنٹریز میں سے اس پروجیکٹ میں بہت سے کوسچنز اٹھائے گئے ہیں کہ کیسے یہ نہر ان دونوں کنٹریز سے آنے والے دریا کا پانی کم کر دے گی۔ افغان گورنمنٹ اور ان دونوں کنٹریز میں اس ایشو پر بات چیت چل رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب امو دریا کے حوالے سے بھی افغان طالبان ان دونوں کنٹریز کو کنونس کر رہے ہیں کہ المادی اگریمنٹ بالکل رائٹ، اور اگر ترکمانستان اپنے فائدے کے لیے اس ریور پر کراکرم کینال بنا سکتا ہے تو افغانستان کیوں نہیں؟ کراکرم کینال آکسس ریور پر بنائی گئی دنیا کی سب سے بڑی نہر ہے اور اسے ترکمانستان نے اریگیشن کے لیے پورے ریگستان کو سبز کھیتوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور ناظرین، اب ایسا ہی کچھ افغانستان بھی کرنا چاہتا ہے۔ اور ناظرین، انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ازبکستان اور ترکمانستان ان دونوں کنٹری سے افغانستان میں 80% بجلی سپلائی کی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ دونوں ممالک افغانستان کے لیے ایکسپورٹ کا ایک بہت بڑا چنک ہے، اور ان دونوں کنٹری سے گزر کر جرمنی، نیدرلینڈ، بیلجیم اور آسٹریا جایا جائے تو یہ دونوں کنٹریز اس نہر کے بدلے افغانستان سے کئی اور چیزوں پر نیگوشیٹ کریں گے۔ پولیٹیکلی یہ ایشو جیسے بھی ریزالو ہو، اکنامکلی یہ پروجیکٹ افغانستان کے لیے بہت بڑے فائدے لانے والا ہے۔ افغانستان کو اناج کے لیے کسی دوسری کنٹری سے ایڈ نہیں لینی پڑے گی۔ چند سالوں میں افغانستان میں بھوک کا خاتمہ ہو سکتا اور افغانستان کو